Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. I hope you must be enjoying your time. क्यों? क्योंकि साल का आखिरी महीना है और अब तो सेकेंड वीक भी स्टार्ट हो रहा है। अक्सर होता क्या है कि जब साल का आखिरी महीना आता है तो हम सभी लोग जो पूरे साल में हमने काम सोचा होता है उसको निपटाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को एनालिसिस में डाल रहे होते हैं कि हमने क्या सोचा था, हमारी क्या प्लानिंग थी और नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। दैट्स रियली गुड। अगर आप लोग उसके लिए प्लान करें, कुछ लोग वेकेशन के लिए भी प्लान कर रहे हैं। देख लेते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए कैसा है। तो जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनको बता देती हूँ कि आप इस रीडिंग को अपने एसेंडेंट साइन, मून साइन और साथ ही साथ नेम साइन से भी चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करें। आने वाले वीक में कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। एरीज ज़ोडिएक साइन, तो सबसे पहले कार्ड्स आपके लिए ही निकालते हैं। एरीज वालों के लिए जो कार्ड आया है, ओके गुड। देखिए, एरीज अगर हम आपकी बात करें तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए और आपके वर्क एरिया के लिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्योंकि जैसे मैंने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही कहा था, हम सब लोग ना साल का जब आखिर आता है तब अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं और आने वाले टाइम के लिए भी हम सोचते हैं। आने वाले वीक में आप बहुत सारा काम करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सारा बचा हुआ काम आप सेकेंड वीक में ही खत्म कर लेना चाहते हैं। दूसरा, इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि आपको अपनों के बारे में और अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आप कोई ऐसी स्किल सीख रहे हैं, ऐसी कोई नई चीज सीख रहे हैं जिसका कि आपका आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। होता है ना कि कभी कभी हमने कोई नया सेमिनार हमने ज्वाइन किया है या हम सोचते हैं कि हम कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर लें, अपने आप को हम अपग्रेड कर लें अपनी नॉलेज को। तो ये जो टाइम है ये एक हार्ड वर्क का टाइम है। लेकिन ये हार्ड वर्क एक ऐसा हार्ड वर्क है जो कि आपको फ्यूचर में एक बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट की तरह आपका काम करेगा। ये इसका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। और देखिए, जब हम अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने काम के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड है। तो आने वाले वीक में आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा कमिटेड होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम आप हमारे बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। तो मैंने तो सोचा कि अब सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के बारे में जरूर बात किया करूंगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, साफ साफ नजर आ रहा है या तो वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है, हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब जो इन कैंपस में जो प्लेसमेंट है उसके बारे में वो तैयारी कर रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स। बात करें हम आपकी हेल्थ की तो भाई 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ योरसेल्फ। आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। और ध्यान क्या नहीं रख रहे हैं, आप सोच लीजिए कि आप जानबूझ के उसे खराब कर रहे हैं। अब कैसे खराब करे, कोई अपनी हेल्थ को कैसे खराब करता है? मुझे मालूम है ये चीज सही है, ये चीज गलत है, बट कहीं ना हम अपने आप को चीट कर रहे हैं। मालूम है हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। जब हम किसी चीज को इग्नोर करते हैं तो क्या होगा? वो चीटिंग ही तो हो गया। हमें मालूम है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम उसे करते चले जा रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि समवेयर यू आर चीटिंग योरसेल्फ फॉर योर हेल्थ। कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर आप खुद चीट करने में अपने आप को लगे हुए, तो भाई प्लीज उसका ध्यान रख लीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रिश्तों की बात करें तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि इस समय आप थोड़े से मैनिपुलेटिव होने वाले हैं। अब रिश्तों में मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? रिश्तों में मैनिपुलेशन का दो मतलब निकल सकते हैं। पहला तो मतलब ये है कि भाई चीजों को आप इस तरह से डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहे हैं कि मान लीजिए सामने वाला नाराज है तो कुछ इस तरह से बात की, गलती आपकी है लेकिन फिर भी आपने उनको मना वगैरह लिया। ओके। दूसरा मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि आप दो घर में परिवार में या दो चार इकट्ठे लोग रहते हैं या दोस्त आपके दो चार लोग हैं, एक नाराज है दूसरा मान रहा है। तो इस तरह से चीजों को हैंडल करना कि जिससे कि सब लोग सेटल हो जाएं, सब लोग खुश हो जाए, कोई भी नाराज ना हो। तो ऐसी अगर आप में कला है, ऐसा आप में अगर गुण है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि वेरी कामली, बहुत पेशेंसली आप चीजों को लेकर चल रहे हैं, अपने रिश्तों में केयरिंग है,
अपने परिवार के लिए बहुत केयरिंग है, आपको मालूम है कि परिवार में सबको जोड़ के कैसे रखना है, फ्रेंडली नजर आ रहे हैं, टॉलरेंस पावर आपकी आने वाले वीक में बहुत अच्छी हो रही है। डिप्लोमेटिक तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ही बैलेंस तरीके से आप अपने रिश्तों को लेकर चलने वाले हैं। अफेक्शनेट है, ओके, सबसे, क्योंकि आप किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं, सबको प्यार से मनाकर रहना चाहते हैं। रोमांटिक रोमांस की फीलिंग है आपके अंदर, आपके जो भी आपका रिश्ता है अपने दोस्तों के साथ है या अपनी पत्नी के साथ है, तो देखिए आने वाले वीक में नजर आ रहा है कि आप आने वाले वीक को बहुत रोमांटिकली हैंडल करने वाले हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है, भाई क्या करना चाहिए आप लोगों को, क्या कह रहे हैं जब ऐसी सिचुएशन है। तो एंजल्स आपसे कहते हैं एक्सेप्टिंग चेंज, जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, क्योंकि हमने देखा आपके कार्ड्स में, करियर के कार्ड्स में, फाइनेंस के कार्ड में कुछ बदलाव आएंगे। जब आप कोई नई चीजों को सीखेंगे तो क्या होगा, चेंजेस आएंगे। दूसरी बात ये उन्होंने हेल्थ के लिए भी कहा है, आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहे हैं ना हेल्थ को लेकर, उसमें जो बदलाव है उनको उनको पहचानिए, उनको जानिए, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने बदलाव को नहीं समझा तो आप पीछे रह जाएंगे। तो एरीज, ये आपका आने वाला सप्ताह रहने वाला है। आई होप आप इंजॉय करेंगे अपने हफ्ते को। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि और चंद्र राशि वृषभ राशि है तो चेक करें आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड हम निकाल लेते हैं। देखिए पहला कार्ड है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स का और दूसरा कार्ड है आपका ऑफ कप्स का, वेरी गुड, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए अगर बात करें हम आपके वर्क एरिया की, फाइनेंसिस की, जॉब की, तो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि आप पैशनेट हैं हर चीज, आप एक चीज जिसे कहते हैं ना हम लोग, एक किसी चीज की हम तैयारी कर चुके हैं। आने वाले वीक में आप बस जैसे कहते हैं ना एक एक क्लिक के वेट कर रहे हैं कि बस मैं स्टार्ट कर दूं। तो ऐसी कोई चीज है, पैसों को लेकर हो सकती है या कोई प्रोजेक्ट आपका ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपने पिछले पूरे टाइम में बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत आपने उसकी प्रिपरेशन कर रखी है। एक ग्रीन सिग्नल, ओके, एक विसल की वेट है कि बस अब मुझे ये काम स्टार्ट करना है। एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू। तो आने वाले वीक में ऐसा लग रहा है कि एक तो आप एक उस चीज का इंतजार कर रही हैं कि कब मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूं। अब रही बात जो लोग जॉब में हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी पॉलिसी की वेट कर रहे हैं, कोई चीज पॉलिसी चेंज हो जाए, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, आप उसकी वेट कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना एक राइट टाइम की आप वेट कर रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है, लेकिन कहीं ना कोई चीज ना आपको रोक रही है कि अभी मत करो, अभी मत करो। आपको मैं कहूंगी कि अब वेट मत करो, अगर आप तैयार हैं तो इस काम को स्टार्ट कर लीजिए। जैसे जॉब भी है किसी की, आप लोग आप सोच कर बैठे हुए हैं कि भैया मुझे ना नई जॉब के लिए अप्लाई करना है कि मैं जहां पर अभी तक काम कर रहा था, या मुझे किसी नए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है, या बिजनेस में है आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक नई ब्रांच खोल लूं, या मैं इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दूं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सोच रहे हैं कि अब मुझे कुछ ये काम स्टार्ट कर देना चाहिए, प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो आप ना सोचिए मत, काफी सोच चुके हैं। हर बार लगता है ना कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और हमें वक्त मिल जाए। आप बिल्कुल रेडी हैं, आप बिल्कुल रेडी हैं, आप उस काम को स्टार्ट कीजिएगा, आपको सक्सेस मिल जाएगी। बात करें हम आपकी हेल्थ की, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि भाई देखिए आप ना अपनी हेल्थ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जो किसी से डिस्कस करना नहीं चाहते। आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान चल रही हैं, लेकिन आप डिस्कस नहीं करना चाहते हो। ये ना ज्यादा से ज्यादा मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है, क्योंकि आने वाला हफ्ता ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है मुझे अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन एक झिझक है। ठीक है, जैसा कहा ना मैंने कि आपको काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी एक झिझक है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर भी आपको ऐसा लग रहा है अच्छा ठीक है हम बात कर लेंगे, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ओके हम ऐसा कर लेंगे। या अगर मैं इमोशनल लेवल की बात करूं तो आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं अपनी दिल की बात किससे करूं। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो आने वाले हफ्ते में आप थोड़ा सा इसी कंफ्यूजन में रहने वाले हैं। रिश्तों की बात करूं तो एस ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है
कि हाँ, रिश्तों को लेकर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। भाई देखो, आपने वर्क एरिया में वेट कर रहे हैं, हेल्थ में वेट कर रहे हैं, थैंक्स अ लॉट कि आप कम से कम अपने रिश्तों को लेकर इसे आप किसी एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। जो जिस लेवल पर आपके रिश्ते चल रहे हैं, उसको आप नेक्स्ट लेवल पर लेना चाहते हैं। ये एक ऐसा है कि एक नई बिगनिंग है आपके रिश्तों की। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ जाए, या ये भी हो सकता है कि आप हाँ, जो लोग एक एक चीज़ और है इस कार्ड में कि भई अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि भई मुझे अपनी फैमिली आगे स्टार्ट बढ़ानी है, ओके, तो आप उसके लिए भी तैयार होंगे कि हाँ, अब हम नेक्स्ट ईयर 2025 में अब हमारी मैरिज हो चुकी है, हम एक-दूसरे को समझ चुके हैं और अब हमें अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहिए। उसके लिए भी ये कार्ड कहता है। एक अपने आप को सोशलाइज़ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। भाई देखिए वो बहुत ज़रूरी है। हेल्थ यही चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ ना, अपनी हेल्थ को भी अगर आप ऐसा कर लें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब आपके लिए चेक कर लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है, क्या कार्ड निकलता है आपके लिए। ये थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर आप हर जगह जो रुके हुए हैं ना, तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, क्यों रुकना चाहते हैं? अरे ग्रेशियसनेस, ये कार्ड ये कहता है आई एम ग्रेशियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। ये जो आपका हेल्थ का कार्ड आया था, ये कार्ड आपको आपसे कह रहा है ना कि आप दूसरों से बात करने में एक झिझक महसूस कर रहे हैं, अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं, अपनी हेल्थ की बात कह नहीं पा रहे हैं, या आप अपने वर्क एरिया में जिस चीज को स्टार्ट करना चाहते हैं उसे कर नहीं पा रहे हैं। आपके एंजल्स कहते हैं स्टार्ट कीजिए, डरने वाली क्या बात है। ये जो आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी बैठ गई है ना कि मैं करूंगा तो क्या होगा, उसको आप निकाल दीजिएगा। फिर देखिएगा चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत स्मूथ हो जाएंगी आपके लिए। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि और आपकी लग्न राशि मिथुन राशि है, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, देखिए वर्क एरिया की अगर हम आपकी बात करते हैं तो एम्परर का कार्ड है। एक अथॉरिटी मिलने वाली है आपको आने वाली वीक में, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। आ, आ, लेकिन ये जो अथॉरिटी हम आपसे कह रहे हैं, एक आपको अथॉरिटी मिलने वाली है, इसके लिए आपने बहुत मेहनत कर रखी है पास्ट में। तो आप समझ लीजिए कि पूरे साल की जो मेहनत है उसका रिवॉर्ड आपको आने वाले वीक में मिलने वाला है। प्लस आप इस तरह से अपने ऑफिस में, अपने वर्क एरिया में है कि लोग आपको एज ए गाइड देखेंगे कि आप उन्हें गाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों की बात को सुनेंगे, उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, और एक जिस तरह फादर फिगर होता है ना कि हाँ मैं सबका अपने ध्यान रखूंगा। हो सकता है आप ऑफिस में जिस पोजीशन के ऊपर है वहां पर आप अपने कोलीग्स, अपने जूनियर्स का आप ध्यान रखें। और दूसरा, बहुत लॉजिकल तरीके से आप चीजों को लेकर चलने वाले हैं, बहुत प्रैक्टिकल होने वाले। अब देखिए, अगर आपके पास लॉजिकल चीजें हैं, लॉजिकल थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल होकर आप चल रहे हैं, लोगों की आप मदद कर रहे हैं, लोगों को आप गाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास अथॉरिटी भी आ रही है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो भी आपकी पोजीशन है अपने वर्क एरिया में वो बढ़ रही है। ओके, तो एक तरह से आप हर चीज को हैंडल कर पा रहे हैं प्रॉपरली। यहाँ पर ये भी एक कार्ड कहता है कि जो लोग बिजनेस में हैं, वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं वहां पर वो ऊपर उठने वाले हैं, उनका एक नाम बढ़ने वाला है। वो मार्केट में उनका नाम एक एक खास जगह पर आ जाएगा। लोग समझेंगे कि हाँ, दिस दिस इज अ पर्सन, ये जो इंसान है, जो इसका जो प्रोजेक्ट है, उसका नेम और फेम बढ़ सकता है। जब आपकी पोजीशन हायर होती है तो ये सब कुछ होता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स के लिए कार्ड ये क्या कहता है? स्टूडेंट्स के लिए कार्ड ये कहता है कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे आगे, चाहे आपका कॉलेज फिनिश हो रहा है, आपकी डिग्री फिनिश हो रही है, तो आपको समझ में आ रहा है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। इज इट क्लियर? बहुत आप चीजों को समझेंगे। हो सकता है कुछ लोग जो है हायर एजुकेशन के लिए भी आगे जाए। बात करूं मैं अगर आपकी हेल्थ की, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ की चीजों को लेकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। और साथ के साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि आने वाले वीक में आप अपनी हेल्थ को लेकर कुछ लोगों से मिलेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों से मिलने का मतलब क्या है? हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मुझे बहुत दिनों से कोल्ड एंड कफ है,
क्लियर? अभी तक आपने जो अपने छोटे-मोटे नुस्खे थे सब अपना लिए, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे। हो सकता है आप डॉक्टर को दिखाएँ, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है यू आर गोइंग टू टॉक टू द सम एक्सपर्ट रिगार्डिंग टू योर हेल्थ। अब आपको हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, कुछ भी है, यू आर गोइंग टू टॉक टू द एक्सपर्ट पर्सन। आप उस जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसके विशेषज्ञ से जाकर बात करेंगे, ताकि चीजों में आपको क्लैरिटी मिल जाए। रिश्तों की बात करें तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। फैमिली के साथ बहुत ही हैप्पी टाइम है आपके पास। प्लस भी जिन लोगों की शादी की बात रुकी हुई थी, उन्हें कोई रिश्ता पसंद में आ सकता है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के में आप जा सकते हैं। मैंने कहा कि ना, आप एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे अपने रिलेशनशिप में, और आपको लगता है कि जो रिश्ते आपके पास हैं उनमें एक सिक्योरिटी है, आपको एबंडेंस महसूस होगी, और एक दूसरे के लिए आप प्यार महसूस करेंगे। शादीशुदा है तो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग महसूस करेंगे आप। और अगर आप खुद उस उम्र में हैं कि जहां पर अभी आप विवाह के रिश्ते में नहीं बंधे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ और खासकर खास दोस्तों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। चेक करें आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं एनर्जी। अपने एनर्जी लेवल को बहुत हाई रखिएगा, क्योंकि देखिए, जब आप एम्परर बन रहे हैं, राजा की सिचुएशन आ रही है, किसी चीज को लीड कर रही हैं, तो उसके लिए आपको बहुत जबरदस्त एनर्जी की जरूरत है। ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ड। अपनी ताकत का सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। कैंसर ज़ोडिएक साइन अगर आपका लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कर्क राशि है, तो आपके लिए मैं चेक कर लेती हूँ कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, देखिए, कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो कार्ड्स बहुत ही एक्सट्रीम कार्ड्स आए हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके वर्क एरिया के लिए, आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यानी कि अचानक आपका भाग्य बदलने वाला है। बिल्कुल आपका भाग्य बदलने वाला है, गुड लक आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सब चीजें ईश्वर आपके लिए आपको देता चला जा रहा है। चेंज आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े चेंज आ रहे हैं, और एक साइकिल है ऐसा जो कि आपने कंप्लीट कर लिया है। अपनी मेहनत का एक साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, जो जॉब में लोग हैं, हो सकता है उनको अचानक कुछ ऐसी खुशखबरी मिल जाए जिसका वो लंबे समय तक से इंतजार कर रहे थे। बिजनेस में है तो ऑल ऑफ ए सडन आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी भाई आपके लिए बहुत बढ़िया कार्ड है ये कार्ड ये कहता है कि जैसे कि अभी आप डिग्री कॉलेज में हैं, या आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे कि जो आपका एक ड्रीम वर्क था, वहां आपका काम बन जाएगा। ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि भाग्य आपको वो देने वाला है जो आप चाहते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? सफलता चाहता है, सक्सेस चाहता है, नेम चाहता है, फेम चाहता है, पैसा चाहता है, वो आपको मिलने वाला है। अगर बात करें हम आपकी हेल्थ की, तो ये कार्ड ये कहता है भाई आप ना थोड़ा सा, फोर ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है आप किसी की सुनना नहीं चाहते हेल्थ के मामले में आने वाले वीक में। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू डोंट वॉन्ट टू लिसन एडवाइस ऑफ एनीबडी। हो सकता है भाई आपको लग रहा है मुझे बड़ी सक्सेस मिल रही है भाई, लेकिन हर चीज में आप एक्सपर्ट नहीं है, तो प्लीज आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है और अगर आपको लगता है कि वो ठीक है या गलत है, एक बार उससे बात कर लीजिए। बिल्कुल आप एकदम रिजेक्ट कर रहे हैं चीजों को, और हो सकता है कि ये जो आपका रिजेक्शन है ना, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना कर दे, तो प्लीज लोगों की बात सुन लीजिएगा। रिश्तों की बात करें तो भाई ये टावर का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कोई रिश्ता आपका ऐसा जो बहुत टॉप पर था, अचानक खत्म हो जाएगा। अब एक तरफ आप सोचेंगे कि मैम कह रही है व्हील ऑफ फॉर्चून है, भाग्य बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ भाई हमारा रिश्ता खत्म हो रहा है, तो ये क्या बात बनी? देखिए, होता क्या है, कभी कभी हमारे कुछ रिश्ते बहुत टॉक्सिक हो चुके होते हैं, हम उन्हें ढोते चले जा रहे हैं, ढोते चले जा रहे हैं, परेशान है, लेकिन हम ना हिम्मत नहीं कर पाते कि कैसे छोड़े इन रिश्तों को। इस हफ्ते मैंने कहा ना, एक बदलाव का समय है। रिश्तों में भी कुछ ऐसा बदलाव होगा कि कुछ चीजें ऑटोमेटिकली
छूट जाएंगी। और ये चीजें ऐसा नहीं कि आपकी गलती है या सामने वाले की गलती है, ऐसी कोई बात नहीं। ये कार्ड ये कहता है कि डेस्टिनी में लिखा था, भाग्य में लिखा था, ये रिश्ता बस यहीं तक के लिए है। तो थोड़ा सा कुछ रिश्तों में आपको लगेगा कि चीजों में बदलाव आ रहा है। चेक करें कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग। देखो जो मैंने कहा है ना, आपका जो एक तो हेल्थ की बात है कि आप लोगों की बात ही नहीं सुन रहे हैं, आपको लगता है कि सब लोग गलत हैं, और रिश्ते आपके जो है, टावर का कार्ड आपके लिए आया है, कुछ रिश्ते खत्म हो रहे हैं। जब कुछ रिश्ते खत्म होते हैं तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, नेगेटिविटी थोड़ी सी आ जाती है। तो आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि प्लीज अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, जो चीजें हो रही हैं ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, सब चीजें ठीक हो रही हैं। आलियो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि और चंद्र राशि सिंह राशि है, तो देखिए क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। आपके लिए पहला कार्ड है, ओके, दूसरा कार्ड, और ये आ गया तीसरा कार्ड। देखिए, जहां तक मैं बात करूं आपके वर्क एरिया की और आपके बिजनेस की, तो ये हर्मिट का कार्ड है। नॉलेज की आपके पास कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके पास इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है, आप बहुत एक परफेक्शनिस्ट टाइप के इंसान है। आप ना सब लोगों को ठीक करेंगे आने वाले वीक में, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, बहुत ज्यादा लोगों को राय देंगे। और कहीं ना कहीं आपकी ये जो आदत है, उसे आपको दूसरे लोगों से दूर लेके जाने वाली है। जैसे आप जॉब में हैं, आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना, एक तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हैं लोगों को, बिजनेस में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप लोगों को, तो लोग आपसे इरिटेट हो सकते हैं। आपके वर्क एरिया में क्या होगा कि लोग ना आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहेंगे। क्लियर? ऐसा नहीं कि आपकी कोई इंटेंशन गलत नहीं है, पर हम वही कहते हैं कि बिना मांगे अगर किसी को राय दे दी जाए तो उस राय की कोई वैल्यू नहीं होती है। दूसरा, आपको ये कार्ड कहता है कि प्लीज आपको ना इंट्रोस्पेक्शन करना है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है भाई, ये ठीक है, हर इंसान अपने तरीके से चलना चाहता है, मैं अपने आप को सुधारूं। अक्सर क्या होता है, हम अपनी कमियों की तरफ देखते नहीं है, दूसरों की तरफ हम देखते हैं। तो अपने वर्क एरिया में, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, या अपने फाइनेंसेस में भी एक बार इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा। साल का वैसे भी आखिरी महीना है, देखिए तो सही कि जो आपने स्ट्रैटेजीज अपनाई थी वो वाकई में कितनी फ्रूटफुल रही है, क्या उनको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। साथ ही साथ ये कार्ड ये कहता है, अपने आप को आपको एक तरह से गाइड करना है, दूसरों को गाइड करना छोड़ दीजिए, अपने आप को गाइड कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ पर ये कार्ड कहूंगी कि उनके अंदर अपनी नॉलेज तो है, लेकिन इस नॉलेज का वो फायदा नहीं उठा रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम बाद में ये काम कर लेंगे, या ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, तो जिसकी वजह से क्या, उनका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। कंफ्यूजन का टाइम है भाई, आप एक ट्रैप फीलिंग कर रहे हैं, भाई मैं पता नहीं क्या हो गया है मेरी हेल्थ के साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा, अच्छी खासी चल रही थी। मेंटली अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से दूर हो रहे हैं, एक आइसोलेशन महसूस कर रहे हैं, प्लस अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कर सकता अपनी हेल्थ में, मैं वैसे नहीं कर सकता। और आपको साथ में ये भी लग रहा है, एक डर लग रहा है, एक इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। होता है ना, अचानक क्या हुआ कि हमारे हाथ में कहीं दर्द हो गया, या हमारी चेस्ट में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, हम ओवर थिंकिंग करने लग गए, पता नहीं हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पता नहीं हमें क्या हो गया। अरे भाई, अगर आपको कोई डर लग रहा है, डॉक्टर के चले जाइए, क्यों अपने आप ही अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस हफ्ते में एक अपनी हेल्थ को लेकर आप इनसिक्योरिटी महसूस कर सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो भाई देखिए, रिश्तों में भी ऐसा लग रहा है कि अ, आप ना कहीं चीटिंग के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि कोई ना कोई आपको चीट कर सकता है, जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है। वहां से हो सकता है आपको एक विश्वासघात मिले, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, और अच्छा खासा जो दोस्त है आपका दुश्मन बन सकता है। तो ये सिचुएशन थोड़ा सा समझदारी से चलने का टाइम है। देखो, रिश्तों में विश्वास रखो लेकिन हमेशा ना हर चीज पर एक चेक रखना भी बहुत जरूरी है। शक करना और चेक करना
दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अपनी आंखों को खुला रखिएगा। चेक करें कि आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। गाइडेंस की बात करें, प्रोस्पेरिटी, देखो पैसा आपके पास आ सकता है, लेकिन ये प्रोस्पेरिटी क्या कहती है, आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। अबंडेंस का मतलब क्या होता है, अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आना। अगर आप इस तरह से अपनी चीजों को लेकर चलेंगे कि भाई मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। देखिए वर्क एरिया में भी थोड़ा सा आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, आप लोगों में कमियां निकाल रहे हैं, हेल्थ में भी थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएगी। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा आपको ओपन रखना है और थोड़ा एक इंट्रोस्पेक्शन का काम करना है। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है। अब चेक करें आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आने वाला वीक क्या कह रहा है कन्या राशि के लिए। ओके, क्या बात है, सभी लोग ना हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, हेल्थ के कार्ड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं लोगों के। अगर अब बात करें हम आपके वर्क एरिया की, आपकी जॉब की, आपके बिजनेस की, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आप ना थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं मस्ती में चलने वाले हैं। ओके, ठीक है, काम है, कर रहे हैं, आपको नई चीजों का ऑफर मिल रहा है, लेकिन इतना आपको मिल रहा है ऑफर कि भाई एक जगह आपने इंटरव्यू दिया, वहां से भी हाँ आ गया, दूसरी जगह इंटरव्यू दिया, वहां से भी आ गया। अब आप मस्ती में लगे हुए हैं कि भाई ठीक है, जहाँ बहुत मेरे पास काफी अच्छा पोटेंशियल है और मैं जैसे चाहूँ चीजों को ले सकता हूँ। देखिए ये गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जितनी जल्दी आ रही हैं उतनी जल्दी जा भी सकती हैं। यू नीड टू ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटी, जल्दी से अपॉर्चुनिटी को पकड़ लीजिएगा। कुछ लोगों को नई जॉब मिल सकती है। दूसरा, आपको ना थोड़ा सा एक तरह से इनर वॉइस को सुनना है। मैंने कहा ना कि हो सकता है आपके पास 2-3 जगहों से ऑफर आ गई है, तो आपको ये लग रहा है कि मेरे में बहुत कैपेबिलिटी है, अब मुझे तो मतलब आप जैसे कहते हैं हम 7वें आसमान पर आपका दिमाग चढ़ने वाला है, तो वो सिचुएशन आने वाली है। तो वो ये अपॉर्चुनिटी आपको जो अभी दिखाई दे रही है ना, ये एक पल में गायब हो जाएगी अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया। ओवर थिंकिंग में अगर आप चले गए भी नहीं, अगर 2-3 आ गई है कोई बात नहीं, और आ जाएंगी 5-6 और पता चला ना आगे आई और ये जो पीछे वाली हैं वो भी चली गई। तो प्लीज चीजों को थोड़ा सा समझदारी से चलिएगा। बिजनेस में भी आप अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रॉस्पेरिटी मुझे नजर आ रही है, लेकिन वही वाली बात है कि हर चीज को ना बिजनेस हम ऐसा है कि 24 घंटे आपको नजर रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि भाई हमारा अच्छा चल रहा तो चलो अब हम कैजुअल हो गए। अपना काम अपने आप कर लीजिएगा, दूसरों पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको एक ध्यान ये रखना है कि वर्क एरिया में, अपने बिजनेस में, मार्केट में आपके लोगों के साथ रिलेशंस कैसे हैं, उस पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, उनको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि अब जो नेक्स्ट लेवल पर अगर आप जा रहे हैं तो चीजों को बहुत सोचकर और समझकर डिसीजन लीजिएगा, कौन सी चीज आगे आने वाले टाइम में किस चीज की वैल्यू बढ़ने वाली है। देखिए हमेशा जरूरी नहीं है कि जो आज चीज पीक पर है आगे आने वाले टाइम में 10 साल भी उसी पर हो। आप ये देखो कि आने वाले 10 साल में किस चीज की डिमांड बढ़ने वाली है, उस लाइन को चुनिएगा। हम मोस्टली क्या करते हैं, अभी क्या हो रहा है हम उसी के पीछे भागते हैं। हमेशा मार्केट में क्या है कि चाहे कोई भी बिजनेस है, वर्क है या कोई स्किल है, एक अप एंड डाउन का टाइम आता है। चीजें बहुत पीक पर जाएंगी फिर एकदम डाउन हो जाएंगी, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ की बात करूं तो 2 ऑफ स्पोर्ट का कार्ड है, परेशानी का कार्ड है। बिल्कुल आप एक डिफिकल्ट डिसीजन में खड़े हुए हैं। देखो ये कार्ड उनके लिए हो सकता है कि जहां पर डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि भाई देखो आपको हो सकता है सर्जरी के लिए जाना पड़े या आपको ये डायग्नोस करवा लेना चाहिए, तो आप ना समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। ये ना मेंटल हेल्थ की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी ज्यादा परेशान हो रही, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं आप अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है, और एक डर महसूस कर रहे हैं। और कभी आपको लगता है कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, कभी आप ये डॉक्टर सही है, कभी आप कहते हैं मुझे आयुर्वेद में जाना है, कभी आप कहते हैं मुझे होम्योपैथी में जाना है, कभी आप कहते हैं मुझे नेचुरोपैथी में जाना है। तो एक जगह आपका दिमाग अभी अपनी हेल्थ को लेकर टिक नहीं रहा है, उसे भाई क्लियर कीजिएगा, एक चीज को आसानी से फॉलो कीजिएगा। रिश्तों की बात करें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि
रिश्तों में ना कहीं एक जद्दोजहद चल रही है आपकी। कैसे? कुछ रिश्तों को आप संभालने की कोशिश करेंगे और उसके चक्कर में आपको ये लग रहा है कि आप थक चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं रिश्तों को बचाने में। देखिए, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सक्सेस बस अब आने वाली है। कहते हैं ना, हमने बहुत मेहनत कर ली, सारी रात अंधेरे में गुजर गई और बस सूरज निकलने ही वाला है और अब तब आप सोच रहे हैं अरे ये तो रात खत्म होने को ही नहीं आ रही। होने वाली है। आपने सारी मेहनत कर ली है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। आपको रिश्तों में वो मिलने वाला है जो आप चाहते हैं। आपको आप अपनी अपनी गलतियों से सीखेंगे कि मैंने ऐसा किया और उसका उससे आप आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो आपके रिश्तों में परेशानियां चली है ना, आप खुद देखिएगा आपने कितना सीखा इन रिश्तों से कि मुझे अपनी लाइफ को जीना कैसे है, मुझे अपनी लाइफ में रिश्तों को निभाना कैसे है। तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी टाइम की बात है। और फिर देखिएगा ये जो रिश्तों की जैसे आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं वो चीजें वैसे ही हो जाएंगी। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखिएगा। हेल्थ में भी आपको कार्ड यही आया है। हिम्मत रखिएगा। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम केपेबल ऑफ ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टेकल। चाहे वो आपकी हेल्थ का ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, चाहे आपके रिश्तों की रुकावट है, हर हालत में आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि तुला राशि है तो देखिए दिसंबर का दूसरा हफ्ता क्या कह रहा है आपके लिए। ओके, देखिए अगर हम बात करें आपके वर्क एरिया की और प्लस आपके फाइनेंसेस की, जॉब की, तो द फूल का कार्ड है। अब फूल का कार्ड क्या कहता है कि आप ना इस समय आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं और आप कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहीं ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की आपको सलाह दी जा रही है अपने वर्क एरिया में। क्योंकि आप ना जैसे कहते हैं जब चीजें बहुत स्मूथली अपने आप होती चली जाती हैं तो हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और देखिए आपको आप मेहनत आपने करी है, लोग आपके जो आपके ऑफिस है, आपका वर्क एरिया, बिजनेस है, हर चीज आपके साथ है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप ट्रेवलिंग के लिए भी जा सकते हैं, प्लस आप हो सकता है कुछ एडवेंचरस करना चाहें अपने वर्क एरिया में, अपने बिजनेस में, कुछ ऐसी नई चीज लेना चाहे, रिस्क लेना चाहे। ऑल ऑफ ए सडन आप ये सोचे मैं ऐसा कर लेता हूँ। प्लीज 10 बार सोचिएगा, किसी भी नई चीज को शुरू करने से पहले 10 बार सोचिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑल ऑफ ए सडन कोई रिस्क उठा लेते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि वॉट एवर रिस्क यू वॉन्ट टू टेक, प्लीज एनालाइज प्रॉपरली। डोंट हैव ब्लाइंड फेथ इन अदर पीपल। दूसरे लोगों में आंख बंद कर विश्वास मत कीजिएगा। कोई हो सकता है आपको कहे कि इस स्कीम में पैसा लगा लो या ऐसा कर लो और आपको अच्छा भाई इतना प्रॉफिट हो रहा था, ये हो रहा था। अपनी सिचुएशन को देखिएगा, चीजों को जानिएगा, डबल चेक कीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। देखो नई शुरुआत आपकी हो सकती है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन वो नई शुरुआत करने से पहले आप देखिए तो सही आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो आपके लिए रास्ता ठीक है भी या नहीं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, और पैसों की तो मैंने आपको बात बताई। स्टूडेंट्स भी क्या है कि ना वो अभी एक ड्रीमिंग में चल रहे हैं कि अच्छा अब हमारा ये काम खत्म हो रहा है, अब हम आगे हायर एजुकेशन के लिए यहाँ जा रहे हैं, जॉब हमें मिल जाएगी। देखो हर नई चीज में एक रिस्क जरूर होता है। मैं ये नहीं कह रही कि डरो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कॉशन जरूर रखो। हर चीज के पास एक प्रोटेक्शन आपके पास पहले से ही होनी चाहिए कि हाँ अगर प्लान ए हमारा ठीक नहीं होता तो प्लान बी तो है। अगर मुझे सक्सेस नहीं मिलती तो मुझे क्या करना होगा। एक बैकअप रखने की जरूरत है आपको। अगर मैं आपसे बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में आपके लिए भी कार्ड यही कहता है कि भाई आपके लिए कार्ड है क्वींस ऑफ कप का। क्वीन ऑफ कप्स में क्या है कि आप ना आने वाले टाइम में इमोशनल ज्यादा है अपनी चीजों को लेकर। हर चीज को छोटी छोटी बात आपके दिल को लग रही है। मेंटल हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पर। हर छोटी सी चीज को लेकर किसी ने कुछ कह दिया, जरा सी बात कह दी, आपने उसका पहाड़ बना दिया, अरे मुझे ऐसा क्यों कह दिया, क्यों। ओवर इमोशनल आप लग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि साथ में ये कार्ड ये भी कहता है कि आप ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं, जैसे कि खाना खा रहे हैं ना, मान लीजिए आपकी फूड हैबिट्स है,
जो आपके मन को अच्छा लग रहा है, पता ये चीज अच्छी है या नहीं, प्रैक्टिकल होकर चीजें नहीं कर रहे हैं अपने हेल्थ को लेकर, जस्ट इमोशन में बहते चले जा रहे हैं। तो ये जो इमोशनल वाला कार्ड है, ये खाने में ठीक है, आप अपनी पसंद का खाना खाइए, जो भी कीजिएगा, लेकिन हेल्थ के मामले में ना इमोशनल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी रखने की आपको जरूरत है। तो थोड़ा सा ये मेंटल हेल्थ का कार्ड है कि जो हो सकता है कुछ चीजें आपको चुभ जाए, ओके, और हर छोटी छोटी चीज आपको बुरी लगने लग जाए, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि फूल का कार्ड आपके वर्क एरिया के लिए आया था। तो किसी कोई इंसान अगर आपको कह रहा है कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, आप उसको सुनना ही नहीं चाहते, आपको लगता है कि मुझे टोक क्यों दिया, मुझे क्यों कह दिया, मैं तो इतने टाइम से ये काम कर रहा हूँ। दूसरा, रिश्तों की बात करें तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर भी ये टाइम है, आप ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज से बच रहे हैं, आप सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं, और ये टाइम आपसे कह रहा है कि भाई सेल्फ एनालाइज कीजिएगा। हर बार सामने वाला इंसान गलत नहीं होता, आपको ये लगता है जो आप सोच रहे हैं बस वही सही है, जिस नजरिए से आप रिश्तों को देखना चाहते हैं वही सही है। एक विड्रॉल, एक डिसअपॉइंटमेंट, आपको ये लगता है कि लोग बेकार हैं, रिश्ते बेकार हैं, कोई मेरा अपना नहीं है, प्लस लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ इस तरह की फीलिंग आपको आने वाले वीक में हो सकती है। ये सिर्फ आपका नजरिया है, वास्तव में चीजें ऐसी बिल्कुल नहीं है। अब आपके लिए देखो कि गाइडेंस क्या कह रही है। गाइडेंस की अगर हम बात करें तो आपके लिए कार्ड क्या आया है, लेटिंग गो। आप ना चीजों को पकड़कर मत बैठिएगा, मान लीजिए किसी ने कुछ कह भी दिया, छोड़ दीजिएगा। आई लेट गो ऑफ ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स मी एंड वेलकम अ न्यू बिगनिंग। मैंने कहा ना, रिश्तों में भी आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं और आपको लग रहा है चीजें आपके साथ अच्छी नहीं। देखिए, रिश्तों में, चीजों में, इन सब चीजों में ना अप एंड डाउन होते रहते हैं। हर छोटी छोटी चीज को आप पकड़ कर बैठे ना, एक एक शब्द को पकड़ कर बैठ जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। चीजें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया, भूल जाइएगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, आपकी नाम राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि अगर वृश्चिक राशि है तो सेकेंड वीक में आपके लिए क्या है, कार्ड्स का इशारा, वेरी गुड, स्टार का कार्ड है, ग्रेट, ओके, वेरी नाइस। भाई देखिए, शुक्र है, हेल्थ का कार्ड किसी का तो अच्छा आया। अभी तक हेल्थ लोग अपनी, आजकल लगता है लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे। आपके लिए कार्ड आया है वर्क एरिया में, जॉब में, द स्टार का कार्ड। ये कार्ड कहता है आप ना अपने वर्क एरिया में, अपने बिजनेस में, पैसों में एक बैलेंस को महसूस करेंगे। आने वाले वीक में बैलेंस बना डालेंगे आप। अब ये कार्ड कैसे है कि ये कार्ड ये कहता है कि आप ना अपने आप को, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कितनी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी होगी कि जैसे अभी तक पास्ट में कोई चीज अप एंड डाउन में चल रही थी, तो अब आपने उसको बैलेंस कर दिया। हो सकता है आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो हो सकता है आप बहुत नेगेटिव हो रहे थे, तो आपने एफर्ट लगाना अगर छोड़ दिया था, तो अब आप हर चीज को बैलेंस करें, बड़ी कामनेस आपको नजर आ रही है। और जब इंसान अपने वर्क एरिया में काम होता है, एक शांत तरीके से उसको डील करता है, तो उसको ना बहुत फायदा होता है। रीजन क्या है कि हम जब शांत होते हैं तो हम डिसीजन सही लेते हैं। तो जहां तक बात करें कि आप पैसों में भी आप एक बैलेंस बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिजनेस में भी आपको पता है कि मुझे चीजों को कैसे डील करना है। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड बहुत अच्छा है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर बात करूं मैं आपकी हेल्थ की, तो द वर्ल्ड का कार्ड है। जो भी आपने अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए सोचा था, मुझे लगता है कि आप उसमें अब आपको सक्सेस मिलने वाली है। एक ना, जैसे ये हेल्थ जो है ना, एक स्पिरिचुअल हेल्थ की बात भी करता है, एक मेंटल हेल्थ की भी बात करता है। फिजिकल हेल्थ की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन मेंटली भी अपने आप को एक फुलफिलमेंट आपको महसूस होने वाली है कि हाँ, कि मुझे मालूम है कि मुझे अपने आप को कैसे खुश रखना है। जब इंसान अपने दिमागी तौर पर खुश रहता है, तो आप यकीन मानिएगा उसकी फिजिकल हेल्थ पर उसका बहुत असर पड़ता है। तो दिस इज रियली रियली वेरी गुड। एक चीजों में एक आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो भाई नजर आ रहा है कि आप अपने रिश्तों में कुछ नई चीजें सीख रहे हैं,
क्लियर, कि मुझे रिश्तों को लेकर आगे चलना कैसे है। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है, हो सकता है जो रिश्ते आपके खराब थे या कुछ आपको लग रहा था कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, अब उसमें आप किसी एक्सपर्ट की राय लेंगे। ये कार्ड ये कहता है, हो सकता है भाई आपकी शादी वादी अगर अभी तक नहीं हुई है तो आप किसी से मिलने वाले हैं और किसी सोशल मीडिया पर आप अपना प्रोफाइल डालने वाले हैं, एक कोलैबोरेशन का कार्ड है। दूसरी बात ये है, ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने गोल्स की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी किसी की सलाह के साथ। तो आपके रिश्तों में आप किसी की सलाह सुन रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ वैसे ही कुछ किसी की बात सुन रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, और हमें कोई सिचुएशन ऐसी नजर आती है कि अरे हाँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है मेरे रिलेशंस में। आपको वहां से एक एक चीज मिल जाती है, एक तरीका मिल जाता है कि मुझे भी इस तरह से डील करना चाहिए। तो रिश्तों में आप सक्सेस पा लेंगे, लेकिन कैसे? जब आप किसी दूसरे की सलाह सुनेंगे। अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड है गाइडेंस का। हार्मनी, ये कार्ड ये कहता है बस आप शांति बनाए रखिएगा। हर चीज में थोड़ा सा हम कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कोई गलत चीज हो रही है, हम एकदम उसका उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, हर वक्त हर आदमी सही नहीं हो सकता, तो एक हार्मनी रखिएगा। आई एम इन हार्मनी विद यूनिवर्स एंड उससे साथ की जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं। देखो, लोग गलती कर सकते हैं, लोगों में को भी कुछ फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लोगों में भी गुस्सा आ सकता है। तो कभी कभी ऐसी बात होती है कि उस सिचुएशन को, दूसरे की मन की स्थिति को भी समझने की कोशिश कर लीजिएगा। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है तो आपके लिए कार्ड्स में ओके, ठीक है। अगर हम बात करें आपके वर्क एरिया की, जॉब की, बिजनेस की, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि अब आप अपने काम में एक ना मेच्योरिटी लेकर आ रहे हैं, ग्राउंडेड फील कर रहे हैं कि हाँ भाई, मैंने कुछ अपनी जगह बना ली है। थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए एक सिक्योरिटी नजर आ रही है। आप वेल्थ फील करेंगे कि हाँ, जिस काम को मैं करने में लगा हुआ हूँ, जो मैं चाहता हूँ। देखिए, हम जब काम करते हैं तो हमारा एक ही एम होता है कि हम कुछ पैसा कमा पाए, नेम कमा पाए, फेम कमा पाए। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप चीजों को बहुत स्मार्टली लेकर चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या चाहती है। वर्क एरिया में आपको मालूम है कि आपका एम्प्लॉयर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या उसकी डिमांड्स है या क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। प्लस अगर आप एक डिप्लोमेट, अगर आप बिजनेसमैन एक डिप्लोमेटिक बन जाएंगे आप, क्योंकि आपको जैसे कहते हैं मार्केट को पहचानेंगे। मुझे अपनी पॉलिसीज मार्केट के हिसाब से आप चेंज कर लेंगे। प्लस आपको स्टेटस जो है, थोड़ा सा स्टेटस आपका हाई हो जाएगा, सिक्योरिटी मिलेगी आपको अपने वर्क एरिया में, बहुत ध्यान से काम करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि सपनों की दुनिया से बाहर निकल आइएगा, ये धरातल है। और जिंदगी में अब हमें देखिए, जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो कॉलेज की लाइफ, एक स्कूल की लाइफ बिल्कुल अलग लाइफ होती है। बाहर जब हम जाते हैं, आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको मालूम है कि मुझे किन किन चीजों को पकड़ कर चलना है। बात करूं मैं आपकी हेल्थ की तो फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि भाई देखिए, थोड़ा सा आपको आराम करने की जरूरत है। थोड़ा सा आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं शायद, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा हम काम कर रहे हैं तो एक स्ट्रेस आपको महसूस हो सकता है। आने वाली वीक में हो सकता है आपने लास्ट वीक में बहुत मेहनत करी है, तो ये इस वीक में थोड़ा सा अपने आप को आराम दीजिए। आराम देने का मतलब ये नहीं कि आप छुट्टी पे चले जाइए, नहीं, लेकिन डेली आपका जो रूटीन है उसमें आप देखिए, आपकी 7-8 घंटे की नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। नींद पूरी नहीं होती ना, आप वैसे ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि अपनी हेल्थ को लेकर एक तरह से इंट्रोस्पेक्ट कर कर कि मेरी हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, उसमें एक आराम, एक वक्त दीजिएगा। ये कार्ड ये भी कहता है कि जो लोग किसी बीमारी के चलते थोड़ा सा कुछ मेडिकेशन या मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो कभी कभी हो जाता है ना, हम विश्वास नहीं कर रहे, ये पता नहीं हमारी ये मेडिकेशन जो हमने मेडिकेशन कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। विश्वास कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। रिश्तों में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है, आपको ऐसा लग रहा है कि
लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं या आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, आप बार बार उन्हीं की तरफ आप सोच रहे हैं। प्लस आप जो भी बदलाव आ रहे हैं आपकी जिंदगी में रिश्तों को लेकर, आप ना उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए रिश्ते क्या है, चीजें जो है, अब छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बच्चे हैं बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी फैमिली में वो बिजी हो जाते हैं, अपने वर्क एरिया में बिजी हो जाते हैं, तो कभी कभी माँ बाप को ये लगता है कि अरे बच्चे हमारे साथ टाइम नहीं गुजार पा रहे हैं, तो वहां से आप नेगेटिव हो जाते हैं थोड़ा सा। या आपका आपका कोई दोस्त है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ अगर वर्क एरिया में बिजी है, तो आपको ये लग रहा है कि भाई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको लेकर आपको ये लग रहा है कि आपके रिश्ते शायद आपके लिए अच्छे नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़े से वक्त की बात है, कभी कभी कुछ इंसान बिजी भी हो जाते हैं। अगर आप और कभी कभी ऐसा भी होता है, हम पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं कि मेरा ये रिश्ता ऐसा था और अब वो रिश्ता वैसा नहीं रहा, मुझे तो लॉस हो गया इसमें। तो आप सोच रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं और उस बदलाव को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। तो देखिए आपको एंजल्स क्या कह रही है इस मामले में लेकर, आपके लिए कार्ड निकाल देते हैं। आपके लिए भी देखो कार्ड है एक्सेप्टिंग चेंज। देखिए बदलाव को महसूस करो, बदलाव को एक्सेप्ट करो। जिंदगी का नाम ही बदलाव है, हर पल कुछ बदलेगा। अगर आप देखिए समय भी तो बदल गया ना, अगर आप समय के साथ नहीं बदले, अपने आप को जरूरत के हिसाब से नहीं बदला, तो वहां पर आपको तकलीफ हो सकती है। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती हैं। तो प्लीज जो भी बदलाव आ रहे हैं उनको सोचो, समझो, बात करो और आगे बढ़ो। बात करते हैं कैप्रिकॉन्स की। अगर आपका ज़ोडिएक साइन, नेम साइन और एसेंडेंट साइन कैप्रिकॉन है, यानी कि मकर राशि है आपकी, चाहे वो लग्न राशि है, नाम राशि है या चंद्र राशि है, आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो कार्ड अपने आप निकल कर आ गए हैं, तो अब हम निकाल देते हैं। भाई क्या बात है, ये कार्ड बार बार आ रहा है आज रिश्तों को। आज 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 3 बार निकल कर आ चुका है। बात करते हैं आपके वर्क एरिया की, तो हारोफेंट का कार्ड ये कहता है आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले वीक में। आप इस तरह से एक अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से, अपनी अपनी योग्यता के कारण जो है, लोग आपको एक बहुत बड़ी जगह देने वाले हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको कोई पदवी मिल रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं, एक उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, प्लस आप अपने काम में बहुत कमिटेड हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये कार्ड है कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपका नेम बढ़ रहा है, आपका फेम बढ़ रहा है और आप अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर, हम हमेशा बात करते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए, पर लेकिन पता क्या है कि नए के साथ पुराने को मत छोड़िएगा। हमारे जो अपने संस्कार हैं, जो हमारी अपने ट्रेडिशंस हैं, वर्क एरिया में भी ट्रेडिशंस होते हैं, हर कंपनी में, हर अपने बिजनेस में अपने कुछ एक नॉर्म्स हैं जो ट्रेडिशनली उस चीज को ऊपर तक लेकर आए हैं, उनका आप बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं। अपनी नॉलेज आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप जॉब में, हो सकता है कि आप किसी जगह ऐसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें जहां पर आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ बांटेंगे। और अगर आप बिजनेस में हैं, तो आप आपके जो जगह है, आपका बिजनेस जो है बहुत अपस्केल होने वाला है। लोग आपको इस तरह से एक एग्जाम्पल की तरह से लेने वाले हैं। जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यू विल बी गोइंग फॉर अ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की बात करता है ये कार्ड। ये कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कि अगर आपने फॉरेन में कहीं पर अप्लाई किया है या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया है, तो वहां पर भी आपको सक्सेस मिल सकती है। और बात करें आपकी अगर हम हेल्थ की, तो नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड कहता है कि आपने प्लान कर लिया है कि भैया मुझे अपनी हेल्थ को बदलना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप उसे रातों रात बदलना चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। देखिए अपनी हेल्थ के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है, आपने प्लान किया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन रातों रात इतना ज्यादा आपने प्लान बना लिया है, बस मैं खाऊंगा तो ऐसे, चलूंगा तो ऐसे, होगा क्या। आपने ना एकदम जैसे स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, मैं सुबह योगा भी करूंगा, फिर मैं जिम भी जाऊंगा, मैं इवनिंग वॉक के लिए भी जाऊंगा, खाने भी।
तो एक चीजों में ना धीरे धीरे बदलाव लेकर आइएगा। एकदम बॉडी में एक्सेप्ट जो चेंज है वो एकदम एक्सेप्ट नहीं होता है। अब हो सकता है कुछ लोगों ने सोचा अभी मैंने पूरे 11 महीने ना बहुत खा पी लिया, अब मैं दिसंबर में कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ जूस पे चलूंगा, वो नुकसान करेगा आपको। कंसिस्टेंसी रखिएगा। ये कार्ड ये कहता है कि आप ना बहुत स्पीड में चीजों को बदलना चाहते हैं। देखिए उससे बात नहीं बनेगी। आप जो भी प्लान करें वो ऐसा कीजिएगा कि जो लंबे टाइम तक आप उसे फॉलो कर सकें। आप पूरे साल पूरी जिंदगी तो आप जूसेस पे नहीं रह सकते ना, तो फिर क्या फायदा। अभी क्या होगा, कुछ आपका वेट कम होगा 5-6 किलो, अब फिर जब आप अपने नॉर्मल रूटीन में आएंगे वो फिर बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कंसिस्टेंसी आपको अपनी हेल्थ में लेकर आने की जरूरत है। रिश्तों में नजर आ रहा है कि भाई कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपका अपना आपको धोखा देने वाला है, आपको किसी की असलियत आने वाले वीक में पता चल सकती है। किसी इंसान की नजर है आपके ऊपर कि आप कब क्या कहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो चीजें जो है आपको थोड़ा सा संभल कर चलनी चाहिए। देखिए आपके लिए क्या कार्ड कह रहे हैं, गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है आपके लिए। अनकंडीशनल लव। भाई ये कार्ड ये कहता है आई गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मेरे कार्ड्स के हिसाब से ये क्या गाइडेंस है। कार्ड्स ये कहते हैं अनकंडीशनल लव का मतलब है एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत कीजिएगा लोगों से, ओके। और हर चीज में आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपके लिए आने वाला वीक बढ़िया रहेगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि और कुंभ राशि है, देखिए आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके वर्क एरिया के लिए, बिजनेस के लिए और आपके पैसों के लिए। पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, प्लस आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदे या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ये कार्ड ये कहते हैं प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है, पैसों का बहुत अच्छा फायदा है आपका। दूसरा, लोगों पर आपकी पकड़ बढ़ने वाली है। अपने वर्क एरिया में जो भी आप काम करते हैं पकड़ बनना। अब पकड़ बनने का मतलब क्या है कि लोग आपका लोहा मानने वाले हैं, लोग जानने वाले हैं कि भाई हाँ ये काम आपसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। प्लस ये कार्ड ये भी कहता है कि आप चीजों को कंट्रोल करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। क्योंकि नेचुरली अगर आपको अपने काम का पूरा पता चल गया कि मुझे ये काम कैसे करना है, एज ए एक्सपर्ट बनते चले जा रहे हैं आप। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। फाइनेंस के मामले में मैंने आपसे पहले ही कह दिया, हो सकता है आप अपने कोई बिजनेस के लिए कोई नई अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जहां पर आप अपने पैसे को लगा रहे हैं, या हो सकता है आप लॉन्ग टर्म की फाइनेंस की प्लानिंग करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप अपने पहले पैसों को कहीं पर लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का टाइम है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी फायदा होगा। देखिए हो सकता है अभी आपने कॉलेज रिसेंटली अगर आपने खत्म किया या प्लेसमेंट की बात हो रही है तो भाई आपको अच्छे ऑफर आने वाले हैं। गुड कार्ड। हेल्थ की बात करें, हैंगमैन का कार्ड है। हेल्थ के मामले में ना मुझे लग रहा है सब लोगों ने थोड़ा सा कुछ, शायद साल का आखिरी महीना है, शायद इसलिए ज्यादा हेल्थ के लिए लोग बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं। सबने लगता है न्यू ईयर का एक रेजोल्यूशन बना रखा है, तब हेल्थ के बारे में सोचेंगे। क्योंकि आपके लिए भी कार्ड ये कह रहा है पास्ट में आप अच्छा खासा हेल्थ पर काम कर रहे थे, हैंडमैन का कार्ड ये कह रहे हैं अब नहीं कर रहे, अब छोड़ दिया, आप बिल्कुल ठीक है, अब जैसा चल रहा है चलने दीजिएगा। देखिए जिन लोगों ने पूरे साल हेल्थ का ध्यान रखा है, अगर आप वेकेशन पर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देखिए तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर पूरे साल ही ध्यान नहीं रखा और अब भी आप वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, तो देखिए कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, थोड़ा सा बस आप उसका ध्यान रख लीजिएगा। रिश्तों की बात करें तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है आप ना थोड़ा सा रिश्तों में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, करेंगे, सब लोग हैं आपके आसपास, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग सकता है कोई आपकी बात को समझ नहीं रहा। देयर कैन बी अ सिचुएशन। लेकिन आप अगर थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि कॉन्शियस हो जाए कि भाई सिचुएशन ऐसी नहीं, अब आपने ये रीडिंग पढ़ ली है, देख ली है, सुन ली है, तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें वैसी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। लोग आपके साथ एक हाथ बढ़ाने को तैयार है, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है। हो सकता है आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये मेरी बात तो मानेगा या नहीं मानेगा, इसके दिल में क्या है। कोशिश तो कीजिए,
हो सकता है वो भी आपसे यही कहना चाहता हो। बात कर लेते हैं आपके गाइडेंस की। गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए? एम्पावरमेंट। ये कार्ड कहता है आई एम एम्पावर्ड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। भाई आपकी चीजें आपके ही हाथ में है, हेल्थ आपके हाथ में है, जब आप चाहे आप इसको ठीक कर सकते हैं। रिश्ते, बात करिए तो सही, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाइए तो सही। आप ही अपने दिमाग में बिठाकर बैठ गए कोई कौन कब क्या कहाँ सोचेगा। आप में वो ताकत है कि लोग आपकी बात को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। पाइसेस ज़ोडिएक साइन आपकी नाम राशि, लग्न राशि और चंद्र राशि अगर हम कहें मीन राशि है, तो चेक करें आपके लिए क्या कह रही हैं कार्ड्स। देखिए आपके लिए कार्ड आया है, पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। ये कार्ड फाइनेंस के मामले में, और अगर आपकी मैं बात करूं मनी के मामले में, तो भाई बहुत बढ़िया कार्ड है। आपको ना कहीं से फायदा होने वाला है, आपको अपनों से फायदा होने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप देखिएगा ऑल ऑफ ए सडन आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जहां से आपको अपने आप आपके कॉन्टेक्ट्स बनते चले जाएंगे। पास्ट के रिलेशंस की वजह से आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपके सीनियर्स आपसे बहुत खुश होने वाले हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाए, ओके, कोई गिफ्ट आपको मिल जाए। ये कार्ड है कि आपके पास पैसा बरस रहा है। कैसे बरस रहा है? अपने व्यवहार की वजह से। अगर आपका बिजनेस है, कहते हैं जो व्यापार है ना, बिजनेस है, आपके व्यवहार पर चलता है। आपका लोगों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, आपको मालूम है कि मुझे रिलेशन कैसे बना के रखना है। सेम जॉब में भी आपके लोगों के साथ बहुत अच्छी बनती है, तो आपके वर्क प्लेस पर आपके सीनियर्स आपकी इस आदत से बहुत खुश हैं। पैसों का तो मैंने आपसे कह ही दिया, फायदा है। प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं से एक अच्छा ऑफर आ सकता है, जो वो चाहते हैं वो होने वाला है। तो आपकी आने वाले टाइम में गुडविल बहुत अच्छी बढ़ने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। प्लस आपके पास्ट इन्फ्लुएंस की वजह से आपका टाइम आगे फ्यूचर भी बहुत बढ़िया होने वाला है। हेल्थ की बात करूं तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि आप आने वाले वीक में अपनी हेल्थ का बैलेंस बना पाएंगे और बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको मालूम है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड देखिए जब मुझे पता चल जाता है ना कि मुझे मालूम मेरा ये गोल है और मुझे अपनी स्ट्रैटेजी ये रखनी है, तो उसमें सक्सेस मिल जाती है। तो जितने भी लोग, अगर हो सकता है आपकी हेल्थ पास्ट में अच्छी नहीं थी, तब भी आप देखेंगे कि अब आपको एक बैलेंस बना पा रहे हो, आप उस चीज को एक पॉजिटिव दिशा में लेकर जा पा रहे हो। और बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो भाई द लवर्स का कार्ड आया। अब इसमें लवर्स का कार्ड आ जाता है जब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये कार्ड ये कहता है कि ये शादी का कार्ड है, ये प्यार का कार्ड है। अभी तक आपकी जिंदगी में प्यार नहीं आया तो प्यार आने वाला है, शादी नहीं हो रही तो शादी का प्रपोजल होने वाला है। जिनकी शादी हो चुकी है उनके रिश्तों में एक अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है, एक कमिटमेंट नजर आ रही है और एक लवी लवी टाइम आप महसूस करने वाले। आपकी सारी जो डिजायर्स हैं अपने रिलेशंस को लेकर, वो आने वाले वीक में पूरी होने वाली है। चेक करें आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस का कार्ड आपके लिए आता है इंस्पिरेशन। आप आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। देखिए सर सब चीजें आपके अनुकूल चल रही हैं, आपके लिए बहुत एक पॉजिटिविटी के साथ जा रही हैं, तो आप अपने आप को ना बहुत इंस्पायर महसूस कर रहे हैं कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में ये सब कुछ करना है, और इसी जज्बे को बस आप बना कर रखिएगा। तो ये था राशिफल आप हमारे सभी 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए। आई होप कि ये आपका टाइम बहुत बढ़िया से गुजरे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा अपनी लाइफ को, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुशियों को बांटते रहिएगा।